नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 6 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं बीओ की, आरओ की, यूपीपीसीएस की या यूकेएसएससी की, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे पूरा देखें और इसके नोट्स भी बनाएं, ठीक है, जो आपके फ्यूचर में काम आएंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि है एकलव्य पीसीएस नाम से। वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक नया पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, अरुणाचल प्रदेश सरकार या कर्नाटका सरकार। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका कर्नाटका सरकार। व्याख्या देख लेते हैं क्या है ये। तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने के लिए कौशल कनेक्ट फोरम नामक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि नौकरी चाहने वाले और नियोक्ताओं के बीच अंतर को कम करने का कार्य करेगा। बेसिकली यहाँ पर नौकरी लेने वाले और नौकरी देने वाले दोनों ही लोग उपस्थित रहेंगे, यानी बेरोजगार और कंपनियाँ दोनों ही होंगी, जिससे आसानी से बेरोजगारों को नौकरी मिल सके और कंपनियों को वर्किंग लेबर मिल सके। तो इसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है विद्यार्थियों कौशल कनेक्ट फोरम। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जियो प्लेटफॉर्म ने हाल ही में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है जियो मीट, रिलायंस मीट, जियो गो या जियो माई वीडियो। तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे चाइनीज़ एप्लीकेशन पर बैन लगाया जा रहा है। एक जो फेमस चाइनीज़ ऐप है जो वीडियो कॉलिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो है जूम। हालांकि जूम पर अभी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हाँ पूरी संभावना है कि आने वाले टाइम में बैन हो जाए, ठीक है। तो ये भी एक चाइनीज एप्लीकेशन है। तो इसके ऑल्टरनेट के तौर पर रिलायंस ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है वीडियो कॉल करने के लिए, जिसका नाम है जियो मीट। ध्यान रखना, जिसका नाम क्या है? जियो मीट। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। तो जियो प्लेटफॉर्म ने हाल ही में जियो मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है, जो कि गूगल प्ले ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से डायरेक्ट कॉल सपोर्ट के साथ 100 पार्टिसिपेंट एक साथ मीटिंग कर सकते हैं, यानी एक साथ 100 लोग इसमें जुड़ सकते हैं। तो ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए एक अच्छी सुविधा उपलब्ध करा रहा है जियो मीट, जो कि ऑप्शन है किसका? जूम का। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य सरकार के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर विधायक रामेश्वर शर्मा की नियुक्ति की गई है? देखिए, प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, ये आपका राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो अगर हम देखें प्रोटेम स्पीकर क्या है, अगर हम देखें तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं वैसे तो ये लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होता है। जैसे क्या होता है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति जो है वो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जो चुन करके आते हैं, उनमें से सबसे वरिष्ठ सदस्य को तात्कालिक अध्यक्ष घोषित कर देता है। यानी एक इसको हम इस तरीके समझ लेते हैं, जैसे लोकसभा में देखिए क्या होता है, लोकसभा में इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो अध्यक्ष का चुनाव तो बाद में होगा, लेकिन जो सदस्य चुने गए हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो उनको शपथ दिलाने के लिए जो सबसे ज़्यादा सीनियर सदस्य होते हैं उनको स्पीकर के तौर पर नियुक्त कर देते हैं भारत के राष्ट्रपति। इनका क्या काम होता है? ये जो सीनियर सदस्य होते हैं इनका काम होता है विद्यार्थियों कि जो सदस्य चुनकर आए हैं उनको शपथ दिलाना, बस। बाद में जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक हट जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो इसको हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। हालांकि ये प्रोटेम इसको लिख देते हैं, बट ये होता है प्रो टर्म स्पीकर। ध्यान रखना, ये क्या होता है? प्रो टर्म स्पीकर, ठीक है। ये प्रो टर्म होता है, लेकिन इसको लिख देते हैं प्रोटेम, ठीक है। हिंदी में कहते हैं तात्कालिक अध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो कहाँ पर ये चुने गए हैं रामेश्वर शर्मा जी? तो ये चुने गए विद्यार्थियों महाराष्ट्र, मतलब मध्य प्रदेश में। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर विधायक रामेश्वर शर्मा की नियुक्ति की गई है। उनके पहले प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जगदीश देवड़ा कार्यरत थे। उन्होंने 2 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में 100 एकड़ में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है?
तो राजस्थान में 100 एकड़ में दुनिया के कौन से नंबर का बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही जवाब है इसका तीसरा। राजस्थान में 100 एकड़ में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, जिसका डिज़ाइन भी फाइनल कर लिया गया है और बनाने में करीब 350 करोड़ रुपए की लागत आएगी, यानी 350 करोड़ रुपए खर्च करके बनेगा ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी इंडिया में ही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे तो उनका स्वागत किया गया था उसी स्टेडियम में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने टिकटॉक इंस्पायर्ड वीडियो ऐप लासो को बंद करने की घोषणा की है? ऐसा कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसने टिकटॉक इंस्पायर्ड वीडियो ऐप, यानी एक ऐसा एप्लीकेशन था जहां पर टिकटॉक के वीडियो अपलोड होते थे, लोग उनको देखते थे, जिसका नाम था लासो, इसको बंद कर दिया है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, फेसबुक या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों फेसबुक। फेसबुक ने टिकटॉक इंस्पायर्ड वीडियो ऐप लासो को बंद करने की घोषणा की है। बंद करने की घोषणा इसीलिए की है कि जब इंडिया में टिकटॉक ही बैन हो गया तो फिर इसका क्या मतलब है, तो ये भी बंद हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं 10 जुलाई के बाद यह ऐप इस्तेमाल करने के योग्य नहीं रहेगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रेणी का है विद्यार्थियों, इसको समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। विश्व बैंक ने सरकार को गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि देने की मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक भारत सरकार को गंगा का पुनरुद्धार करने के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि देने वाला है? ऑप्शन है 10 करोड़ डॉलर, 20 करोड़ डॉलर, 30 करोड़ या 40 करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सही जवाब है 40 करोड़ डॉलर, ध्यान रखना। तो विश्व बैंक ने सरकार को गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर देने की मंजूरी दी है, जिससे गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने में मदद मिलेगी। गंगा नदी बेसिन में करीब 50 करोड़ लोग रहते हैं। ये लाइन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, गंगा नदी तो आप लोग जानते ही, गंगा नदी की बात हो रही है। बेसिन क्या होता है? बेसिन होता है किसी नदी के किनारे का इलाका। ठीक है, किसी नदी के किनारे का जो इलाका होता है, जो उपजाऊ क्षेत्र होता है, उसे हम कहते हैं बेसिन। तो गंगा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में तकरीबन 50 करोड़ आबादी निवास करती है। उत्तर प्रदेश की भी गंगा एक प्रमुख नदी है, बिल्कुल मध्य से होकर के जाती है, और गंगा केवल एक नदी नहीं है बल्कि भारतीयों की आस्था का केंद्र भी है। तो उसके उद्धार के लिए 40 करोड़ डॉलर दे रहा है वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा भारत में तो योजना चली रही है ना, नमामि गंगे तो चल ही रहा है, बहुत सारा रुपये इस पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन इतना साफ जो है ये नदी इन योजनाओं से नहीं हुई जितना लॉकडाउन की वजह से हो गई। ये न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की किस दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? ये काफ़ी चर्चा में रहा और हमने इसको पिछले करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस भी किया था। हमने देखा था कि पतंजलि की जो दवा थी कोरोनिल, उस पर जो आयुष मंत्रालय है उसने बैन लगा दिया था। बैन ये कहकर लगाया गया था कि आपने जो रिसर्च पेपर हैं वो अभी तक इसके नहीं दिखाए हैं हमको, तो हम इसके टेस्ट की अनुमति नहीं दे सकते। तो बाकायदा बाबा रामदेव ने इसके टेस्ट पेपर जो है दिखाए, जो रिसर्च पेपर थे वो दिखाए कि आखिरकार क्या रिसर्च करके उन्होंने इसे बनाया है। और अंत में हम देखें अगर, तो कोरोनिल जो बाबा रामदेव की दवा है उसको, उस पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। हालांकि कुछ कांग्रेस शासित राज्य ऐसे हैं जहां पर इस पर प्रतिबंध अभी भी लगा हुआ है। उदाहरण के लिए राजस्थान और महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों में अभी भी इसके ट्रायल पर रोक जारी है। चलिए अगला सवाल है, कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑनरीज के तौर पर प्रोफेसर राज शेट्टी और किसे सम्मानित किया गया है? कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑनरीज के तौर पर प्रोफेसर राज शेट्टी और किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सिद्धार्थ मुखर्जी, संजय मुखर्जी, सुमित मुखर्जी या सुजीत मुखर्जी। सही जवाब है इसका सिद्धार्थ मुखर्जी। तो सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज शेट्टी, इन दोनों को ही 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑनरीज के तौर पर सम्मानित किया गया है। कोविड स्वास्थ्य संकट को कम करने में योगदान देने वाले भारतीय अमेरिकियों सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज शेट्टी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑनरीज के तौर पर सम्मानित किया गया है। सिद्धार्थ मुखर्जी पुलित्जर विजेता लेखक और
एंकोलॉजिस्ट है। अब आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि एंकोलॉजिस्ट जो है क्या होता है ना, किससे जुड़ा हुआ होता है, किस फील्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं तथा राज शेट्टी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। तो ये दोनों ही भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं और इनको जो है 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑनरीज के तौर पर सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्रीकांत माधव वैद्य ने हाल ही में किस पेट्रोलियम कंपनी के चेयरमैन का कार्यभार संभाला है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। श्रीकांत माधव वैद्य किस पेट्रोलियम कंपनी के चेयरमैन बन गए हैं। ऑप्शन है ONGC, IOCL, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका IOCL। श्रीकांत माधव वैद्य ने हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन का कार्यभार संभाला है। उन्होंने 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुए संजीव सिंह की जगह अपना कार्यभार लिया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, काफ़ी इंटरेस्टिंग। हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है। मतलब गोल्ड से बना हुआ है ये पूरा का पूरा होटल, गोल्ड का है। ऑप्शन है चीन, जापान, वियतनाम या मालदीव। तो ऐसा शानदार होटल खोला गया है विद्यार्थियों वियतनाम में। हाल ही में वियतनाम के हनोई में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है, जहां पर ठहरने के लिए एक रात की कीमत $250 है। इस होटल में कमरे से लेकर टॉयलेट तक सब गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेट मतलब है सोने की परत चढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है ठोस सोने का बना हुआ, ये भी ध्यान रखना। सोने से बनाया इसका मतलब ये नहीं है कि ठोस सोने की दीवारें हैं एकदम बढ़िया है ना, तो लोग जो है छनी हथौड़ा लेकर के थोड़ा सा खोड़ा चलाएं, तो ऐसा ना समझें। गोल्ड प्लेटेड है, जैसे स्वर्ण मंदिर है ना, तो स्वर्ण मंदिर के ऊपर जो है गोल्ड की प्लेटिंग चढ़ाई गई है, पूरा उससे सोने से मढ़ दिया गया है, वैसे ही है। तो डॉल्स हनोई गोल्डन लेक नाम से इस होटल की लॉबी 24 कैरेट गोल्ड से बनाई गई है। तो गोल्ड प्लेटेड है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, वियतनाम में, हनोई में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चीन में किस नाम का स्वाइन फ्लू का घातक वायरस मिला है। देखिए चाइना तो चाइना है भाई, मतलब पता नहीं क्या क्या कर रहा है। इंडिया से विवाद चल रहा है, हांगकांग में चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, हांगकांग की स्वायत्तता छीनने का प्रयास कर रहा है। चाइना के साथ विवाद है ही इसका। इसके अलावा जापान के साथ भी संबंध अच्छे नहीं हैं। पता नहीं इनकी बुद्धि मारी गई है या पता नहीं 2020 में और क्या क्या देखना बाकी है। तो कोरोना तो ये इन्होंने दिया ही है उपहार के तौर पर। इसके अलावा एक नया स्वाइन फ्लू वायरस और मिला है चाइना में। कौन सा मिला है। ऑप्शन है G4, S4, GS4 या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका G4। ठीक है, तो कोरोना के बाद एक नया वायरस यहाँ मिला है। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों को स्थानीय सूअरों में एक नया वायरस मिला है जिसका नाम है G4। ये वायरस इंसानों में फैल सकता है। चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि ये वायरस जानलेवा महामारी बन सकता है। मतलब कोरोना के बाद एक और ये बीमारी बड़ी फैल सकती है पूरी दुनिया में। तो उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, लेकिन हाँ आप इसका नाम जरूर याद रखिएगा विद्यार्थियों, पेपर में इसका नाम बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत और भूटान ने संयुक्त उद्यम किस परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बेहद ही इंपॉर्टेंट श्रेणी का सवाल है विद्यार्थियों, एग्जाम में बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी संयुक्त परियोजना है जिस पर ये लोग जो है काम कर रहे हैं। तो वो है पनबिजली परियोजना। जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। इस परियोजना को देखिए, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस परियोजना को खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यह है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ऑफ इंडिया और भूटान के डार्क ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ऑफ भूटान के बीच निर्मित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। तो एक नई पनबिजली योजना पर भारत और भूटान मिलकर के काम कर रहे हैं, ध्यान रखना। और इसको कौन कौन चला रहा है। खोलेंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड और इसके अलावा सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो दोनों के संयुक्त उद्यम से चल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में और कोई जानकारी हमें मिलेगी तो हम जल्दी से आपके लिए बताएंगे। तो ये थे हमारे टॉप 12 करंट क्वेश्चन जो कि जुड़े हुए थे 6 जुलाई से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।